माता सावित्रीबाई फुले जयंती एवं जयपाल सिंह मुंडा जयंती कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि हेमंत कांडे जी, इसमें लोकतंत्र की क्या भूमिका अब तक हुई और क्या हम सफल रहे? जब देश आजाद होने के पूर्व हमको सार्वजनिक स्थलों में पढ़ने लिखने के जगहों में खाने पीने उठने बैठने तक मनाही थी, घूम फिर नहीं सकते, बस से यात्रा नहीं कर सकते, इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन देश आजाद होने के बाद में इस सार्वजनिक स्थलों में उठने बैठने की पढ़ने लिखने की आजादी तो मिली, लेकिन हम लोकतंत्र का स्थापना हुआ जब आप चुनाव 1952 में हुआ और उसके बाद आज 71 साल हो रहे हैं। क्या हमने समतामूलक समाज स्थापना करने में हमारी जो सरकारें जो वहां बैठी संविधान को लोकतंत्र को लागू करने में कितने सफल हुए? अगर लागू करने में सफल होते तो आज दलित आदिवासियों को पानी पीने के लिए जान गंवानी नहीं पड़ती। आज एकदम घोड़ी में बैठने से, दूल्हा बैठने से उनको मार खाना नहीं पड़ता। आदिवासी के ऊपर पेशाब कांड नहीं होती। कई तरह के रोज घटना होती, कुछ मामले प्रकट होते, कुछ मामला दब जाते हैं। आज भी लोकतंत्र में हम इस चीज को प्राप्त करने में सफल रहे। इसका मेन कारण अब सब जानते हैं, देश आजाद होने के बाद केवल 2 ही दल के केंद्र में सत्ता में आए हैं, जिन्हें जो प्रधानमंत्री बने, जिसके जो सरकारें बनी, उनकी मानसिकता को आप सब लोग जानते हैं। जो भी उसने नहीं मानी, उनकी मानसिकता क्या है और उनको मानसिकता वाले आपको संविधान को कैसे लागू करेंगे? समतामूलक समाज कैसे लाएंगे? यहाँ तो देश में जाति और धर्म की राजनीति हो रही, तो आपको संविधान को तो किनारे करेंगे ही ना। इसका मेन कारण इस लोकतंत्र का मूल आधार है निर्वाचन, और निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं, जहां जो कानून और कायदा बनते हैं। वहां पर हमारे जो आरक्षित सीट से जो जाते हैं प्रतिनिधि, कांडे जी बोल रहे ये केवल मेज छपाने वाले वहां जो जाते हैं, जहां संविधान की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, एससी ओबीसी की बात आती है, कोई भी समस्या आती है, तो वे क्योंकि ये पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर में पड़ने वाले आदमी आपको संसद में जाके क्या बोलेंगे? ये बोल नहीं पाते और वो बधिर बनते हैं, गूंगा मुक्का बनते हैं। ये आपके लिए कैसे बात है? इसलिए लोकतंत्र की सफलता आपके ऊपर अत्याचार शोषण होगा। क्यों होगा? इस तीनों समाज के केवल 5% लोगों को अपने मूल इतिहास, संविधान, लोकतंत्र, शासन प्रशासन की जानकारी, बाकी को कुछ भी नहीं मालूम। वो कैसे संघर्ष करेगा? वो कर ही नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर जो चोट होती है, जल्दी चोट का इलाज के लिए उनको कहाँ कैसे समाधान होगा, कैसे इलाज होगा, कहाँ दवाई प्राप्त होता है, इसको नहीं मालूम। इसलिए ये आपके समाज के लोग पैसे में
दारू में, मुर्गा में, कंबल में, चाय में बिकते हैं। आपको ये कैसे लोग सोए हुए लोग आपको लोकतंत्र की दिन में फिर उसने कर दे सफलता बनाएंगे। इसके बाद लोकतंत्र जब सफल होगा तब सत्तामूलक समाज स्थापित होगा। तो ये आप समझ लीजिए, जिस देश का राजा मूर्ख है वो देश के लिए खतरनाक है। जिस देश का राजा मूर्ख है उस देश के लिए खतरनाक है। उसी तरह कोई भी जनता देश के लिए खतरनाक है। आप 5% एसटी से उसके लिए जागे हैं, बाकी जो 95% रोज नहीं जागे हैं, आपके हाथ वहां पकड़ के आपसे झगड़ा करते, आपसे लड़ाई करते, आप जगह ले जम जाते हैं। तो इनको हमको जागना भी है और जगाना भी है। बिना जनता जागे, बिना समाज जागे, लोकतंत्र की सफलता की कामना मत करो। इसलिए आज संविधान की पूरी तरह से लागू नहीं होना ये है। मैं कुछ चंद बातें कह दिया। इस कार्यक्रम में हमारे वक्तागण, मेहमानगण बालोद जिला से, राजनांदगांव से, महाराष्ट्र से आए और अच्छे